हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे एक नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सनैलिटी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। तो आज हम डिकोड करेंगे उस लाइफ के बारे में जिसमें इस चीज़ की चर्चा की गई है। वही तो, सबके सामने पापा जी और पीठ पीछे तो तू तड़ाक। गाइस, आपने एक गाना सुना, यार हमारी बात सुनो। ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, लेकिन हम में से हर कोई है पापी, कोई थोड़ा ज़्यादा। कोई मान गया रे, कोई रूठ गया, तो कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया। तो यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक बेईमान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। इस पापन को आज सजा देंगे हम मिलकर सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। तो गाइस, किस किस ने सुना ये गाना और ये लाइनें किस किस को याद है? आज हर एक, मतलब विपक्ष के जितने भी पैनलिस्ट हैं, वो हर एक आदमी खुद को सत्संगी, साधु, ज्ञानी, महाज्ञानी, चरित्रवान, पता नहीं क्या क्या समझ के बैठा है। शायद उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है जिस पर सवाल या उंगलियां उठाई जा सकें। और उंगलियां भी तो कौन उठा रहे हैं? जिन्होंने अपनी पूरी पूरी गंदगी को सोशल मीडिया पर गटर की तरह खोल के रखा है। ऐसे इंसान पत्थर मार रहे हैं सपना को। शर्म नहीं आई है उनको। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से, एक होता है ना थोड़ा बहुत ढका हुआ होता है इंसान, नहीं, वो पूरी तरह से नंगे हैं जो सवाल उठा रहे हैं दूसरों पर, स्पेशली सपना पर जो सवाल उठा रहे हैं। उनसे कोई पूछे बिठाकर कि भाई, तुमने जो गंदगी मचाई है, तुम्हें किसी ने अधिकार है? तुम्हें थोड़ी भी नैतिकता है? दुनिया में किसी को भी अधिकार हो सकता है सपना से सवाल पूछने का, किसी को भी। तुम जैसी को तो बिल्कुल भी नहीं। जो सपना पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, उसके ड्रेसिंग सेंस पर, उसके घूमने पर, फिरने पर, खाने पर, चलने पर, बोलने पर, आईने में अपनी शक्ल देख लो, खुद डर जाओगे। शायद आईना देखना ही छोड़ दिया है, शायद सच में छोड़ दिया आईना देखना, तभी इतनी घटिया बातों के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे घटिया बातों को। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ ऑडियंस नहीं जुड़ी है, उन्हें आपके कारनामे ना पता हो, है ना, तो वो लोग आपको शरीफ समझ सकते हैं आपके 4 दिन की जो अच्छी शब्दवाणी है उसको सुनकर। हम लोग पिछले 4 साल से ही आपका नंगा नाच देख रहे हैं। बूढ़े सास ससुर को उन्हीं के घर में, उन्हीं को चोर साबित करने पर जो बहू तुली हुई है, रिकॉर्डिंग डालकर, बाकायदा उनका फ़ोटो वीडियो बनाकर, शूट कर कर, चोर वाला, ये चोर मचाए शोर वाला गाना जो डाल रही है, वो इज्जत की बात कर रही है, बूढ़े माँ बाप की वो बात कर रही है। अरे पहले खुद सीख लो थोड़ी सी। मैं उन सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आज, जो सपना के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो अच्छा लाइफस्टाइल इंजॉय कर रही है पतियों के जाने के बाद भी, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हम ऐसे नहीं है कि 6 महीने बाद ही दूसरी शादी करके बैठ गया। अरे तेरी पहली नहीं चली देर से, दूसरी कैसे कर लेगी तू? हिम्मत होनी चाहिए। शादी कोई मज़े का लड्डू नहीं है कि खाया, गप किया और इन्जॉय किया। शादी पनिशमेंट है। हर उस महिला से जाके पूछो जो दिन रात टॉर्चर भी होती है अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने मन को मारकर, अपनी सम्मान को मारकर, रोंद कर अपने बच्चों को पालने के लिए आज भी रह रही हैं ससुराल में। उनसे पूछो। शादी कोई ऐसा लड्डू नहीं है जिसे खा के इंजॉय करते हैं सब। किसी से ही पूछोगे यही बोलेंगे सब। शादी भगवान बचाए शादी से, बट करनी भी पड़ती है क्योंकि जो समाज के रीति रिवाज है ना, वो निभाने पड़ते हैं। आप जैसों के तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना आप समाज, ना आपका कोई समाज है, ना आप किसी को मानते हो। क्योंकि जिन लोगों के अंदर समाज का डर खत्म हो जाता है ना, वो फिर आप ही के जैसे खून चूसने वाले कीड़े बन जाते हैं। पहले अपने ही लोगों को चूसते हैं, अपने ही लोगों को बिठाकर उनका खून चूसते हैं। जब अपने इर्द गिर्द बसते नहीं हैं, वो दूर चले जाते हैं छोड़कर, पीछा छुड़ाकर, फिर वो ढूंढते हैं जो अपने थोड़े रिश्ते, दूर के रिश्ते नातेदार हों, फिर उनका खून चूसते हैं। और जब उनका खून चूस के पेट भर जाता है और जो जिनका खून चूस रहे हैं वो भी पीछा छुड़ा के कहीं निकल जाते हैं, बेचारे छोड़कर भाग जाते हैं पीठ दिखाकर, फिर ये ढूंढते हैं थोड़े से दूरी वाले लोगों को, जैसे कि आजकल ये मैडम कर रही हैं। पहले पति को भगा दिया अपने अत्याचारों से, पति की, मतलब इसके पैनल पर पति के सम्मान का बहुत ज्ञान दिया जाता है। वो अलग बात है कि ये लेती नहीं है, और जो देने वाले हैं वो शायद इसके चरित्र के बारे में जानते नहीं है कि भाई हम किसे दे रहे हैं ज्ञान, किसके पैनल पर बैठ कर दे रहे हैं ज्ञान। जिसने तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं, डे 1 से इसका यही कंटेंट रहा है, पति को गाली देना, जिंदा पति को
का राम नाम सत्य कहना। एक बार की बात है, इसके सास ससुर जब घर छोड़कर गए होंगे, इसके एड्रेस से चले गए वो घर छोड़कर, तो इसके घर में जो पौधे थे ना, मतलब सास ससुर के घर में जो पौधे थे वो बेचारे वो लेने आए वापस। तो इस औरत ने क्या इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर, मेरे पौधे चोरी कर कर ले जा रहे हैं, मेरे पौधे चोरी कर ले जा रहे हैं। घर उनका तो पौधे भी उन्हीं के होंगे। और जो इंसान अपना घर छोड़कर चले गए, करोड़ों की संपत्ति छोड़कर चले गए, पौधे चुराने आएंगे तेरे घर? चल, चोरनी खुद है, चोटी, दूसरों के सुखों पर डाका डालने वाली औरत, दूसरों के सुखों पर डाका डाल के खुश होने वाली औरत। तू मतलब तुम जैसी औरत से ज्ञान लेंगे? अब पहले ज्ञान खुद को दो, खुद सीख लो, फिर बाहर बांटने की कोशिश करना। भाई उसने तो उसी घर में दूसरा पति 6 महीने बाद तलाश ही लिया। तेरे को तो 6 साल हो गए, ना तेरा वो लेने को तैयार है तेरे को जो तेरे को छोड़ के भागा, और ना कोई नया आने को तैयार है तेरी लाइफ में। तो बोलती ना मैंने किसी को चांस नहीं दिया अपनी लाइफ में, अरे आएगा कौन बहन तेरी लाइफ में? आत्महत्या करनी है कि किसी को? बाय द वे गाइस, एक बात तो मैं बताना भूल गई, सपना अपने चैनल पे ना वीडियोस डाल रही है नैनीताल वाले, तो पक्का आज ये डिप्रेशन में जाने वाली है, मतलब इसको शायद अटैक भी आ जाए। तो चिड़ी इस बात की है भाई, वो लाइफ जी रही है, इंजॉय कर रही है, वो इसके बस का नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की ज़रूरत है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अपने आसपास इर्द गिर्द जब घटिया लोगों को बिठा कर रखोगी, कुछ तो हो ही टॉक्सिक। अब तुम टॉक्सिक से जो ऊपर वाला कुछ होता है ना, अब वो बन चुकी हो भाई। अपनी लाइफ में तो सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अपन ने जब स्टार्टिंग में हम आए थे वीडियोस बनानी शुरू की थी, सपना को भी यही एडवाइस की थी कि भाई लोग तो भोंकते हैं, सीरियसली भोंकते हैं लोग। वही सपना जैसे थंबनेल में लिखा है ना, जो सीरियसली भोंकते हैं लोग। आपको कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे ना, तब तो ज़्यादा भोंकते हैं। कुछ गलत करोगे तब तो आते ही हैं लोग बोलने टोकने के लिए, लेकिन जब कुछ अच्छा कर रहे होगे ना अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तब तो कुछ ज़्यादा ही मतलब लोगों को परेशानी होती है। गाइस, इन मैडम के पैनल पर ये डेंटिस्ट हैं पेशे से कोई, तो इन मैडम के पैनल पर एक औरत आई, वो बहुत परेशान थी अपने दाढ़ के दर्द से, और वो कह रही थी मेरे दांत में पस पड़ती है, इसका कोई सुझाव दो मुझे ताकि ठीक हो जाए। तो कह रही है यहाँ पे मैंने क्या डेंटिस्ट मतलब यहाँ क्या मैंने हॉस्पिटल खोल रखा है, दुकान खोल रखी है? अगर आपको ट्रीटमेंट कराना मेरे हॉस्पिटल में आओ, चलो मेरे हॉस्पिटल में आना। उसे बेचारी को भगा दिया लताड़ के, उसका इतना सा मुँह रह गया बेचारी का। ये पेशेवर हैं, ये पेशेवर। अब उसको क्या बताएगी ये कि भाई यहाँ पे मैंने गाली की दुकान खोल रखी है, इलाज की दुकान थोड़ी ना खोल रखी है। यहाँ तो भैया गालियाँ जिनको सुननी हो, जो एंटरटेन करते हैं खुद को गालियाँ सुनकर, बकवास सुनकर, और दूसरे को गिरते हुए देखकर जो एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, यहाँ तो इस तरह की जो पर्सनालिटी है वो आए यहाँ पर और वो एंजॉय करें इस चीज़ को। उसमें एक आती हैं कठोर नाम की, एक पता नहीं महिला का हूँ, कभी मुँह नहीं देखा उनका, वो छुप कर ही बात करती हैं, शायद कुछ ज़्यादा खूबसूरत होंगी या फिर कुछ और बात होगी। वो इसलिए छुप कर ही वीडियोज़ बनाती हैं, आज तक उनका फेस नहीं देखा हमने। वो बोलती है भाई जिस घर में तुम्हारा ससुर तुम्हें छेड़ता था वहाँ जाती क्यों थी तुम? दोबारा क्यों जाना था तुमको? उसमें उस जो जहरीली, जिसको ये बोलती है जहरीली जिज्जी, उसके लिए बात हो रही है कि भाई उसको बोला जाता था कि तेरी बेटी कैसी है जो ऊपर बार बार छिड़वाने के लिए पहुंच जाती है। तो कोई मैं तेरे से पूछती हूँ अबे तू कैसी है, तू काहे बार बार वहाँ घर पे जो पहुँचती है छिड़वाने के लिए पहुँचती है क्या? फिर बोलती है कि भाई ऐसी नंगी औरत तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। अरे कहाँ से देखोगे, तुमने आईना देखना छोड़ दिया है शायद, आईना देखना तो शुरू करो। तुम नंगी नहीं, तुम बदसूरत भद्दी भी हो, सिर्फ नंगी नहीं हो, नंगी के साथ साथ भद्दी हो, बदसूरत हो। कम से कम आईना कभी देखना तो शुरू करो। तुमने आईना देखना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें कोई और दिखता नहीं है, तुम्हें पूरी दुनिया नंगी भद्दी नज़र आ रही है। एक बार खुद को देख लो आईने में। और कहती हैं कि अच्छा हुआ इस घर से चली गई, तो कम से कम अंकल आंटी बुढ़ापा तो अच्छे से काट पाएंगे। कहाँ काटने दे रहे हो आप लोग? आप जैसे लोगों ने उन्हें कंटेंट बना लिया है ना। दुकान चल नहीं रही आप लोगों की, कहाँ से जीने दे रहे हो? और अच्छा हुआ चली गई, जब इतनी अकल बुद्धि है कि अच्छा हुआ तो फिर शांति से तो बैठो। यही चाहते थे घर छोड़कर जाए, वो चली गई। तुम लोग तो अभी भी शांति से नहीं हो। नहीं, क्यों गई इस पे भी दुख है, क्यों नहीं गई उससे भी दुख होता तुमको। तुम्हें हर चीज़ से दुख है। एक मैडम बोलती है ये तो अच्छा हुआ चली गई, ये तो रोज़ ही रोज़ जलील करती, गाली इधर जलील करती, इधर वो करती, इधर ये करती,
फलाना करती है, ढिकाना करती है। इन जिसके पैनल पर ये बोल रही हैं उनके बारे में उनकी असलियत शायद ये जानती नहीं है। उन्होंने यही कर कर के, रोज़ जलील कर कर के, गालियाँ बक बक कर, बेइज्जती कर कर के उन्हें फोर्सली घर से बाहर तो निकाल दिया अपने सास ससुर को। यही तो फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब मतलब किसी और के पैनल पे चले ना ये बात, तो यार हम लोग संतोष कर लें, शांति कर लें। बोल भी कौन रहा है? वो जिसमें खुद 72 दाग और छेद हैं। अपने एक पैनलिस्ट का नाम लेके बोलती है कि आपने उसका थंबनेल देखा। मैं पूछती हूँ उससे बड़ी कुतिया कौन है? भाई वो कुतिया नहीं है, वो नहीं पैनल लगा के भोबो भोबो कर रही है, वो अपने फुल एंजॉय कर रही है लाइफ को। उसे पता है एक लाइफ है। खैर इसको हर्ट तो किया है वो वर्ड, इसको जो बोला है ना, इसको हर्ट तो किया है। इसको लगता है ये सब कुछ बोल सकती है, ये कुछ भी बच्चा पैदा भी करा सकती है, किसी का भी अबॉर्शन भी करवा सकती है, ये किसी को भी कुतिया बोल सकती है, कुछ भी रांड वांड कुछ भी बोल सकती है किसी को। बट इसको कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मुझे कोई ना सिखाए कुछ। क्यों ना सिखाएं भाई? तुम दुनिया को सिखा रही हो, फिर दुनिया में 2-4 लोग ऐसे पैदा होंगे जो तुम्हें सिखा कर जाएंगे बहुत कुछ। उनमें से एक बोल रही थी ये किसी की सगी नहीं हुई है, और ये जिससे भी जुड़ी है ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं है। सपना की बात हो रही है यहाँ पर। भाई उसने किसी को नहीं ठगा, आप जैसे लोग लाइन में लगे उसे ठगने के लिए, वो अलग बात है, उसने मौका नहीं दिया। शायद इसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो आप। यह सोचा कभी आप लोगों ने, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, अफवाहें उड़ रही हैं, भद्दी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, उसको मतलब पूरी ताकत के साथ उसे नीचा खींचा जा रहा है, और वो मस्त है ऐसे हाथ खोल के अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। देखा आपने किसी को? और जबकि इतनी जिसकी लाइफ में इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हों, वो भी बुरी घटनाएं, देखा है यार? सच में जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए। आसान नहीं होता इन सब चीज़ों को फेस करके आगे निकलना। ऐसा नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगता होगा जब वो अपने बारे में सुनती नहीं है, बट शायद कहीं ना कहीं उन्हें इन सब का मोटिव समझ आ चुका है। अब जब समझ आ चुकी है जो चीज़, तो उसके लिए क्यों रोना, काहे को विलाप करना? और जो अंकल आंटी को बदनाम कर रहे हो ना आप, सपना के सास ससुर को, कि भाई हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम का जो झंडा उठा के और मतलब उनके नाम की जो शील्ड लगा कर आप बैठे हो, छोड़ दो ये। क्योंकि कहाँ लिखा है, और मतलब ये कौन सी मानसिकता है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन उसी घर की बहू को बदनाम कर रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर सपना का उनसे मन मुटाव है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे? कौन करता है ऐसे सपोर्ट? कौन करता है? और अब से कुछ दिन पहले सूरज जी के नाम का सबने झंडा उठा लिया था, वो बदनाम हो रहे हैं। राजवीर जी का जो आप बोल रहे हो, एक नाजायज़ बच्चा जिसका अबॉर्शन कर दिया था, क्योंकि वो शादी से पहले का बता रहे हो आप, है ना, जिसका अबॉर्शन कर दिया गया था। मतलब आपको ऐसा लगता है कि राजवीर जी इतने गंदे थे, भद्दे थे? इल्ज़ाम लगा रहे हो आप उनके ऊपर। बोलो, उनके बलिदान को आप लोगों ने पता है बदनामी की चादर से ढक दिया पूरा। आपको लगता है अंकल आंटी ये सब देखकर सुनकर खुश हो रहे होंगे उनके मरे हुए बेटों के नाम का कैसे इस्तेमाल कर रही है वो औरत जो किसी की सगी हुई नहीं है, कभी किसी की सगी नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई कोई बात नहीं, अपने सास ससुर की नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज पूरे ख़ानदान से वो दुश्मनी निकाल रही है। कभी इधर पर बैठकर इनके नाम का, बहू के नाम का झंडा उठाकर, तो कभी सास ससुर के नाम का झंडा उठाकर। असलियत तो ये है, तुम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तुम केवल और केवल, तुम्हारे लिए ये मुद्दा एक कंटेंट रह गया है। अपने घटिया कंटेंट के लिए तुम किसी की ज़िंदगी झंड कर रही हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम किसी की ज़िंदगी झंड कर रही हो, बट एक्चुअली में तुम पहले गिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। अब तो तुम ज़मीन में गड़ चुकी हो, तुमने कोई छोड़ा ही नहीं है अपने पास। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई सपना प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है और ये पति के लिए। अगर ये पति के लिए लड़ती ना बहन जी, तो पति इसके पास होता। पति के लिए लड़ने की नौबत ही क्यों आई पति के लिए लड़ने की नौबत? लड़ पति के लिए रही है और डिमांड पैसों की और प्रॉपर्टी की कर रही है ना। अब इससे ये पूछो कोई, जब ये खुद कमाती है, इंडिपेंडेंट है, इसके इतने सारे बिजनेस हैं, अभी इसने परसों बोला खुद भी कमाती है, सरकारी डॉक्टर बताती है ये खुद को। अगर इतनी इंडिपेंडेंट है तो भाई क्यों पति की पूंछ पकड़ के, जब तुझे पता है वो तेरे को थूक चुका है, तो तू क्यों बोल रही है उसको कि मेरे को चाट ले? क्यों भीख मांग रही है पति से कोर्ट में खड़ी होकर? क्यों अब खुद को अबला बेचारी बताकर, कोर्ट को गुमराह करके क्यों ले रही है उससे एलिमनी?
देख तो इतने सारे बिजनेस है ना, सम्मान की ज़िंदगी जी, थूक दे जैसे उसने तेरे को थूका, ऐसे तू भी थूक दे उसकी पैसे की, उसके पैसे को, उसकी प्रॉपर्टी को। तू तो प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ रही ना, पति के लिए लड़ रही है। पति नहीं मिल रहा तेरे को, थूक दे तू भी, है? नहीं, तू नहीं थूकेगी। क्यों? पति से बहुत सारे सुख मिल रहे हैं, साथ ही में तो नहीं रह रहे। और अच्छा साथ में नहीं रह रहे, साथ में रहते तो सेवा करनी पड़ती है पति की, बच्चों की तरह पालना पड़ता है पति को, है ना। हैंकी भी जो होता है ना, हैंकी भी उसे प्रेस करके हाथ में थमाना पड़ता है पति के। साथ रहोगी तो ये सब कर नहीं पाओगी तुम, तुम्हारे बस का नहीं है। पति से जो पेंशन, मतलब पति के नाम से जो कार्ड मिला हुआ है ना, जिसमें तुम मज़े मारती हो, सारी चीज़ें सस्ती मंदी लेकर आती हो, यहाँ तक कि गाड़ी भी इसको अगर ये लेना चाहे तो आधे रेट में मिलेगी, क्योंकि इसका हस्बैंड आर्मी में जॉब सर्व कर रहा है। ये जो तुम रिकॉर्डिंग्स निकाल के ला रही हो ना, इनमें कुछ भी नहीं है, ये सब पुराना है जो तुम अब रिकॉर्डिंग में सुना रही हो ना, तू कह के। याद है जब उसने ये एलिगेशन लगाया था तो उसने लाइव में भी बोला था सासा कि सबके सामने बेटा जी करके बोलते हैं, और अकेले में ये बुढ़ा भी बोला था उसने लाइव में, ये बुढ़ा मेरे साथ इस तरह की हरकतें करता है, बोला था। अब हम क्या करें, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है। तो ये जो तुम रिकॉर्डिंग में सुना रही हो ना, ये हम सब पहले मतलब 2 साल क्यों घसे पिटे चीज़ों को लाकर अपना कंटेंट छाप रही हो। कुछ नया लाओ ना, अगर दम है तो नया लाओ। और अगर रख रही हो ना पुरानी चीज़ें, रिकॉर्डिंग्स रख रही हो तो पूरी रखो, पूरी की पूरी। ये नहीं अपने छोटी छोटी क्लिप्स काट कर रख दी हैं, और इसमें तुम भड़काती हुई नज़र आ रही हो उसको। ये औरत अपना घर बचा नहीं पाई, तो ये इसको लगता है मैं किसी का भी घर ना बसने दूंगी ना मिलने दूंगी। ये देख लेना, मतलब सपना ने जब भी ट्राई किया था ना, घर पर इनविटेशन दिया था, उस चीज़ का इसको धक्का लगा है मैडम को कि भाई मैंने तो अपना घर ख़राब कर दिया, बिगाड़ लिया, मैं तो इसको इतना भड़काती रहती हूँ, दिन रात भड़काती रहती हूँ, ये फिर भी ये इनविटेशन देने में तुली हुई है, ये एका करने में तुली हुई है। एका हो जाएगा तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, है ना। जिसके नाम को तुम रगड़ रही हो ना, कोशिश कर रही हो मैला करने की, तुम खुद मैली हो रही हो। वो देखो अपनी लाइफ को कितना अच्छे से जी रही है, अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है। उसके भाई उसके साथ है, उसकी भाभी उसके साथ है। और देखा है तुमने तुम्हारे साथ कभी आया तुम्हारा कोई रिलेटिव जिस तरह से उसके रिलेटिव्स होते हैं उसके साथ? बुआओं को देखा है, बुआओं की लड़कियों को देखा है, बुआ के लड़कों को देखा है तुमने, कैसे एक फैमिली की तरह बॉन्ड बना कर रहते हैं। तुम तो शायद किसी को एक गिलास पानी ना दो अगर तुम्हारे घर पे आ जाए कोई मांगने के लिए। ये जो हर बात पे ये बात बोलते हैं ना कि जाति क्यों, जब ससुर इतना छेड़ता था, इतना परेशान करता था, वहाँ जाति क्यों थी? छिड़वाने के लिए। इनकी पूरी कोशिश है, इनकी ये कोशिश है वहाँ पर ना जाए, अपने ससुराल में ना जाए, सब कुछ थूक दे, छोड़ दे सब कुछ। इन सारों की यही प्लानिंग है शुरू से, सपना का सब कुछ तहस नहस तितर बितर कर देना। ये चाहते ही नहीं है उसे सुखी देखना। और बहन मैंने सुना है कि आजकल तू देवी माँ को भी ऑर्डर देने लग गई है, और तू कह रही थी देवी माँ भी मेरे ऑर्डर्स फॉलो करती है। तो देवी माँ से बोलना तेरे को बुद्धि दे, तेरे को सद्बुद्धि दे, तेरे को अच्छी राह पर लेकर जाए देवी माँ। तूने एक अलग ही देवी हायर कर रखी है जो तेरे ही जैसी हैं, सिर्फ लोगों का बुरा करना जानती हैं। बता दूँ वो देवी नहीं है, उन्हें देवी कह के बदनाम मत करो। देवी सिर्फ भला कर सकती हैं किसी का, बुरा नहीं, कतई भी नहीं। और देवी माँ तेरे चैनल पर बैठे हुए चंगू मंगू नहीं है जो तूने यूँ कहा, यूँ इशारे किए और वो पूरा हो गया। कम से कम देवी माँ का तो दुरुपयोग मत कर, देवी माँ की शक्तियों को तो बदनाम मत कर अपने साथ जोड़कर। और तेरे को भाई देवी माँ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? पावर्स कम पड़ गई हैं, पापा की पावर कम पड़ रही है, इसलिए देवी माँ का इस्तेमाल करना चाहती है। और गाइस रात मैंने अपने पापा से बात की और मैंने अपने पापा को बोला, पापा ऑनलाइन ना एक अच्छा कोर्स आ रखा है और एक ही दिन में SHO, ACP, DCP और DM, SDM ये सब बन जाओगे आप एक ही दिन में। आप चूज़ कर लो आपको क्या बनना है ना। मैंने कहा पापा देखो, किसी के पापा ACP बन गए, किसी के पापा ACP थे, ठीक है, अगले ही दिन आ गए वो कोर्स करके वो बन गए उसके पापा ना SHO थे, एक ही दिन के एक रात के कोर्स में ही वो ACP बन गए। मैंने अपने पापा को बोला पापा आप भी प्लीज़ वो वाला कोर्स ज्वाइन कर लो और मैं DGP या DSP बनाऊंगी आपको, है ना। SHO वगैरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि SHO को ACP को मतलब हड़काना है तो DGP बनना ज़रूरी है ना। या फिर SDM बन जाओ, वो बेस्ट रहेगा। मतलब
जो SHO या ACP टाइप के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी पावर्स का, तो आपके पास ज़्यादा बड़ी पावर होनी चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रात का कोर्स है, आ जाओ, एक मैडम है वो देती हैं, आप भी ले लेना।